चलो रिफ्लेक्शन देख लेते हैं यहाँ पे. व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो अ फेनोमेनन रिलेटेड टू ऑप्टिक्स. यहाँ पे क्या होता है, द लाइट रे व्हेन फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट एक्चुअली सेंड्स बैक द लाइट. मतलब द लाइट कमिंग फ्रॉम अ सोर्स इज बाउंस्ड बाय an object, bounced back by an object, and that process is called reflection. ठीक है. तो जैसे एक लाइट रे आई, इंसिडेंट लाइट आई, फिर वो टकराई और चली गई. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसको हम क्या बोल देंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल देंगे. ठीक है. तो यहां पे हमने देखा भाई, अगर एक सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो when a ray of light approaches a surface and the light ray bounces back, it is called reflection of light. ठीक है. तो अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि भाई क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो देखो कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है बेटा, देयर इज एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस, और उस पे क्या हो गया, अभी लाइट रेज ऐसे गिरी, तो क्या होगा, इससे लाइट रे टकरा के वापस आ जाएगी. द लाइट रे विल बी बाउंस्ड बैक फ्रॉम दिस सरफेस. दिस कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, दिस कैन बी अ वॉल, ओके, दिस कैन बी फ्लोर, और दिस कैन बी अ मिरर, और दिस कैन बी अ न्यूज़पेपर, व्हाटएवर इट मे बी. तो जब भी लाइट रे आती है तो दिस रे विच इज इंसिडेंट, मतलब जो आके टकराती है, उसे हम क्या बोल देते हैं? इंसिडेंट रे. ठीक है. एंड द लाइट रे विच इज बाउंस्ड बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. सीधी बात है यहाँ पे. ठीक है. तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड ऑल्सो यहाँ पे जो लाइन बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, जैसे अगर ये एक सरफेस है बेटा, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है, डॉटेड लाइन जिससे हमने शो की है, दिस परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल. ठीक है. एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज व्हाट? अगर मैं बात करूं तो ये वाला एंगल होता है नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच में, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, उसको आई बोलते हो आप लोग, पता है ये तो आपको. एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको कि हम लोगों ने आर से शो किया यहाँ पे. ठीक है. नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस ऑल्सो इन योर प्रीवियस क्लासेस. What are the laws of reflection? देखो, the first law is the incident ray, the reflected ray, and the normal. There are three rays three lines actually we are talking about. Incident ray एक line जैसा ही है, the reflected ray and the normal अभी मैंने explain किया बेटा, surface के बिल्कुल perpendicular वाली line जो होती है उसको हम normal बोल देते हैं. When you look at these three rays, you will observe that they lie in the same plane. What does this mean, same plane? That is, they can be placed in a plane. In this case, you see that all the three lines, this incident ray, the normal and the reflected ray, all are present in this flat surface of the screen. So they remain in a plane. Okay. ऐसा नहीं होगा कि incident ray तो screen में ही है, normal ray is also in the screen, but reflected ray cannot come out of the screen like this. It has to remain in the screen only, of the plane of the screen. Okay. तो same plane में ही रहेंगी, ये बात हो गई हमारी. अच्छा, the second law is, इसको हम क्या बोल देते हैं? पहला वाला first law. दूसरा क्या हो जाएगा भाई कि angle of incidence is equal to angle of reflection. जैसे मैंने ये बताया था कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इसको हम आई से डिनोट कर देते हैं. एंड सिमिलरली नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसको हम आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो एंगल आई मतलब इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे. ठीक है. दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. नाउ let us discuss types of reflection. ठीक है. तो देखो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या हो सकता है कि भाई अगर जैसे कि किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्शन हो सकता है. डू यू अंडरस्टैंड? इफ आई आस्क यू कैन न्यूज़पेपर रिफ्लेक्ट लाइट, तो यू माइट थिंक कि सर न्यूज़पेपर इज नॉट अ रिफ्लेक्टर. सो नहीं, ऐसा नहीं है. न्यूज़पेपर ऑल्सो कैन रिफ्लेक्ट लाइट. Maybe it will not reflect as good as a mirror, but every object can reflect light until and unless it is very, very black and it absorbs all the light.
ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके सामने है बेटा, तो दिस एनी ऑब्जेक्ट कैन रिफ्लेक्ट लाइट। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो गया। व्हाट आर दीज? लेट मी एक्सप्लेन। अगर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज वेरी रेगुलर, है ना, और उससे जो पैरेलल लाइट रेज हैं वो आकर के रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल रहती है, देन वी कॉल्ड इट एज रेगुलर रिफ्लेक्शन, अदरवाइज द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज अ वेरी वेरी प्लेन सरफेस, लेट्स से कि एक मिरर ही है, ठीक है, इफ आई पॉलिश द डाउन लोअर सरफेस, ठीक है, if I am drawing these lines, this represent that this surface, the lower surface has been polished to a shiny surface, है ना, शाइन कर दिया है, नीचे सिल्वर पेंटिंग कर दी है सपोज, एंड नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर बेटा इस पे, इसको क्या बोल सकते हो, एक मिरर बोल सकते हो, यू अंडरस्टैंड व्हाट अ मिरर इज, है ना, व्हेन वन ऑफ द सर्फेस ऑफ अ ग्लास इज पॉलिश्ड वेरी, यू नो, इन अ शाइनी मैनर, लाइक इट इज सिल्वर्ड, तो ये जो दूसरा सरफेस हो जाता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलिश्ड सरफेस बोलते हैं। ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस हो गया ये वाला। तो ये जो सरफेस है ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। देखिए, ठीक, तो अगर लाइट रे यहां पे आती है एंड देयर आर सपोज मेनी पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन दिस मिरर, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन यू विल ऑब्जर्व that they are reflected in a very regular manner. Every ray again after reflection is parallel to the other ray. ठीक है, तो इस तरह का जब बहुत ही रेगुलर टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, then that type of reflection is called regular reflection. Regular reflection refers to a clear and sharp reflection. हाँ, बिल्कुल क्लियर रिफ्लेक्शन होता है, जब आप वहां पे इमेजेस देख पाते हो तब उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, लाइक यू गेट इन अ मिरर। बट अगर मैं पूछूं कि इज वॉल अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो यू विल से नो, बट एक्चुअली इट इज रिफ्लेक्टिंग अप टू सम लिमिट, बट दैट रिफ्लेक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, व्हेन, लेट मी टेल यू, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ रफ सरफेस, ठीक है, जब सरफेस कैसा होगा, बहुत पॉलिश सरफेस नहीं है, वो एक रफ सरफेस है, देन all the parallel incident rays are not reflected parallel to each other। कहने का मतलब क्या हुआ, suppose there is a rough surface, ठीक है, at microscopic level, suppose if I ask you कि what a wall will look like, तो a wall is not very smooth actually like a mirror, ठीक है, ऐसा irregular surface होगा, and if you incident, ठीक है, 3 parallel rays like this, तो मिरर में क्या होता था, ऑल रेज आर रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर, बट यहां पे क्या होगा, रैंडमली क्या होंगी, ये प्लेस हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द सरफेस एट दैट प्लेस। यहां पे मैंने नॉर्मल बनाया और उसके हिसाब से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ऐसे भेजा, ये वाली तो इधर चली जाएगी, इसका नॉर्मल बेटा यहाँ पे ऐसा है, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस यहाँ पे, तो ये वाली लाइट रे ऐसे चली जाएगी, और अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, इसका नॉर्मल थोड़ा इस साइड है, so according to law of reflection this ray will go like this. So these rays after reflection you can observe that they are not parallel to each other, they are going in haphazard manner, in random directions. So this type of surface cannot give a very good reflection and you cannot actually see your image as you see in a mirror। ठीक है, आप मिरर के सामने खड़े होते हो, what you see कि आपकी इमेज पीछे की तरफ बन गई है, that is only possible, clear image is only possible when the reflection is very regular, but if the reflection is of diffuse type, मतलब इधर उधर रेज जा रही हैं, then possibly the image formed will not be very clear। ठीक है, now the next thing is reflection by a plane mirror। ठीक है, देखो बेटा, प्लेन मिरर क्या होता है, एक ग्लास सरफेस होती है, उस पर हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, सो दिस ग्रे लाइन सपोज इज द पॉलिश मेड ऑन अ ग्लास सरफेस, सो दिस सरफेस बिकम्स अ रिफ्लेक्टर, गुड रिफ्लेक्टर, यहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के वापस जा सकती है। ठीक है, when parallel rays are incident on a plane mirror, then after reflection they remain parallel। ये हमारी बात हुई अभी कि प्लेन मिरर क्या होता है बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन देता है, पैरेलल रेज आई, पैरेलल रेज चली गई, दिस इज वन थिंग।
ठीक है। और हर जगह पे आप देखोगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे हर जगह पर, हर रिफ्लेक्शन के लिए बेटा, फॉर एवरी रिफ्लेक्शन यू विल सी दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो फॉलो होगा ही। और एक बात और देखने को मिलती है, दैट पैरेलल रेज आर रिफ्लेक्टेड पैरेलली। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर में सबसे पहले हमको दिखता है कि भाई ये रिफ्लेक्ट कैसे करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि यार अगर मिरर है हमारे पास, ठीक है, और उसको हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। अगर हमने क्या कर दिया बेटा, मिरर को रोटेट कर दिया इस तरीके से, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या रोटेट हो जाएगी या अपनी जगह पर ही रहेगी, वो हमें देखना है। तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि व्हेन अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा, ओके, एक प्लेन मिरर जो पहले ऐसे रखा था, सपोज हॉरिजॉन्टली इट वाज प्लेस्ड एंड इट वाज रोटेटेड, है ना, अबाउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां के अबाउट ऐसे आपने क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। तो पहले लाइट रे जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जा रही थी, इस तरीके से रिफ्लेक्टेड रे पहले थी, बट एज यू रोटेटेड द मिरर, तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो गई, रोटेट हो गई। एंड द स्टेटमेंट सेज दैट द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू द एंगल टू थीटा। ये एक ऑब्जर्वेशन है बेटा हमारी कि अगर आपने मिरर को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया थीटा से, तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो टू थीटा से रोटेट हो जाती है। ठीक है, तो एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर अगर यहाँ पे बेटा थीटा है, तो रिफ्लेक्टेड रे का जो रोटेशन एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज समटाइम्स यूज्ड। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं कि अगर आप इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हो, तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे किस वेलोसिटी से रोटेट होगी। तो देखो, अगर मिरर को रोटेट करते हैं, थीटा ऑफ मिरर मतलब एंगल ऑफ मिरर मान लेते हैं हमारा कितना है, थीटा m है। ठीक है, तो थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, मतलब कितने से वो रोटेट होगी, रिफ्लेक्टेड रे वो कितना हो जाता है बेटा, यहाँ पे क्या कह रहा है वो, टू थीटा m कह रहा है। तो अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर हम बच्चों यहाँ पे कह दें, अगर सपोज करिए ओमेगा m है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे वो क्या हो जाएगा, टू ओमेगा m हो जाएगा। ये आया कहाँ से, यहीं से आया है। थीटा को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ओमेगा मिलता है, तो वैसे थीटा m को डिफरेंशिएट किया तो ओमेगा m। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे के लिए अगर जाएंगे तो वो उतनी ही देर में डबल एंगल से घूम गया है, तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो भी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक है,